सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। बात सबसे पहले एमएलसी चुनाव की करते हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच कानपुर एसपी आउटर ने आनन फानन में चौकी थाना प्रभारियों और 41 दरोगाओं का तबादला कर दिया है। 13 तारीख तक आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है और नियम ये कहता है कि आचार संहिता जब लागू होती है तो किसी तरह का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन यहां पर हैरान करने वाली खबर कानपुर से आई है। एमएलसी चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच कानपुर एसपी आउटर ने आनन फानन में जो प्रभारी हैं थाना और साथ ही 41 दरोगा है उनके ट्रांसफर कर दिए हैं। इन ट्रांसफर्स को लेकर अब कोई भी अधिकारी बोलने से कतरा रहा है। हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, ये तो हैरान करता है मामला। जी बिल्कुल मनु, बताना चाहूंगा कि ये जो भी तबादले हुए हैं ये बिल्कुल मानकों को ताक पर रखकर किए गए हैं। अगर बात करी जाए तो अभी एमएलसी चुनाव को लेकर 13 तारीख तक जनपद में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार क्या वजह रही, क्या अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। मैंने लगभग 3 से 4 बार बात करने का प्रयास भी किया एसपी आउटर अजीत कुमार सिन्हा से, लेकिन उन्होंने किसी तरह से फोन भी नहीं पिकअप किया। इसके बाद कई आला अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया गया यहाँ की, लेकिन जिला अधिकारी से लेकर जो ऊंचे मातहत हैं उनको तक इस पूरे प्रकरण पर अभी तक नहीं पता है। उनका कहना है कि इस बारे में हमको किसी तरह से कुछ नहीं पता कि क्यों किया गया है, जबकि एक नियम होता है कि आप अगर किसी तरह की कोई कार्यवाही, अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है, गलत करता है, तो आप इस आचार संहिता के तहत उसे निलंबित कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई तबादले नहीं कर सकते। तो इस तबादले पे कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मनु, ये एसपी कानपुर आउटर की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर, चूंकि आदेश उन्हीं के हैं। अनुराग, बिल्कुल मनु, हमने इनसे लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया, इनके ऑफिस से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन ऑफिस पे तो बात हमारी वहां पर हुई, जिसके बाद वो बताया गया कि अभी अधिकारी वर्ग जो है वो मीटिंग में है। लेकिन उसके बाद भी तत्काल हमने जिला अधिकारी तो इस पूरे मामले पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी जो जिला अधिकारी यहाँ की नेहा शर्मा, उनका भी कहना है कि इस पूरे तबादले प्रकरण पे हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर जो है विजय सिंह मीणा, उनको भी इस पूरे प्रकरण पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो कई ऐसे में कई प्रश्न चिन्ह तबादलों की, जो ये तबादला एक्सप्रेस इन्होंने अपनी अकेले चलाई है और उस पे कई टिकट जो काटे हैं इस एक्सप्रेस पे, तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये तबादले आते हैं। मनु, अनुराग, जिनके ट्रांसफर हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? उनको कभी रिसीव हुआ ट्रांसफर का आदेश? देखिए, हमारे अगर विश्वसनीय सूत्रों की बात अगर करी जाए तो सूत्रों के अनुसार इस पूरे प्रकरण पर कई ऐसे चुनाव के बाद ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनको माना जा रहा है कि सफेद पोशों के एक आने के बाद, उनको ऑर्डर आने के बाद कहीं ना कहीं उनको खुश करने का ये प्रयास किया गया है, लेकिन अभी किसी तरह से ये बात तो स्पष्ट रूप से नहीं कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं खुश करने का प्रयास किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे खुश करने के प्रयास में चलिए अनुराग, अब देखना होगा कि आगे इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या रुख अपनाते हैं, चूंकि जाहिर तौर पर ये नियम के विरुद्ध मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।